में फूटा फिर सियासी बम। 2026 की वो लड़ाई जिसे सब खत्म समझ रहे थे, अचानक फिर जिंदा हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TZS न्यूज, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि खबर के पीछे छिपी राजनीतिक रणनीति और सच्चाई को भी आपके सामने लेकर आते हैं। और आज की कहानी कांग्रेस के अंदर से निकले एक ऐसे राजनीतिक विस्फोट की है जिसने दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्योंकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने कांग्रेस की सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं में से एक को फिर सुर्खियों में ला दिया है। गहलोत ने दावा किया है कि साल 2022 में उन्होंने कभी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार नहीं किया था, बल्कि उनकी छवि खराब करने के लिए एक सोची समझी कहानी बनाई गई। एक ऐसा नैरेटिव जिसने पूरे देश को यह विश्वास दिला दिया कि गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अब 4 साल बाद गहलोत कह रहे हैं कि सच्चाई कुछ और थी, और यहीं से शुरुआत होती है हमारी आज की कहानी। 2022 जब कांग्रेस नेतृत्व संकट में थी। दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2022 कांग्रेस अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। लगातार चुनावी हार, संगठन में असंतोष और सबसे बड़ा सवाल, पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। उस समय पूरे देश में चर्चा थी कि गांधी परिवार के बाद पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी। कई नाम सामने आए, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे अशोक गहलोत। अनुभवी नेता, गांधी परिवार के करीबी और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कोई नेता उस समय कांग्रेस अध्यक्ष बन सकता था तो उनमें सबसे आगे गहलोत थे। लेकिन तभी राजस्थान से ऐसी खबरें आने लगी जिन्होंने पूरे समीकरण बदल दिए। राजस्थान में शुरू हुई सत्ता की सबसे बड़ी जंग। उस समय राजस्थान कांग्रेस के अंदर 2 बड़े चेहरे थे। एक तरफ अशोक गहलोत, दूसरी तरफ सचिन पायलट। दोनों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं थी, लेकिन 2022 में यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व चाहता था कि अगर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान में नया मुख्यमंत्री चुना जाए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन तभी राजस्थान में ऐसा राजनीतिक ड्रामा शुरू हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कांग्रेस के कई विधायक अचानक बागी तेवर दिखाने लगे। बैठकों का बहिष्कार हुआ, संदेश साफ था, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का विरोध हो रहा था। और यहीं से पैदा हुआ वो विवाद जो आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या सच में गहलोत कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे? उस समय मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में एक धारणा तेजी से फैल गई। कहा गया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते। कहा गया कि वे राजस्थान की सत्ता भी रखना चाहते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष पद भी। यह नैरेटिव इतना मजबूत हो गया कि कुछ ही दिनों में देश भर में यही चर्चा होने लगी। आखिरकार गहलोत अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए और कांग्रेस अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे। सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी शायद यहीं से शुरू हुई थी। 4 साल बाद गहलोत ने तोड़ी चुप्पी। अब 2026 में अचानक गहलोत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अध्यक्ष पद से इनकार नहीं किया था, बल्कि उनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचे। गहलोत का कहना है कि उन्हें जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया। यानी वे ये संदेश दे रहे हैं कि जो कहानी देश को बताई गई वो पूरी सच्चाई नहीं थी। अब सवाल यह है, 4 साल बाद यह मुद्दा क्यों अचानक, अभी क्यों? क्या कोई राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है या फिर गहलोत इतिहास का अपना पक्ष दर्ज कराना चाहते हैं? यही सवाल आज कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह पूछे जा रहे हैं। क्या पायलट बनाम गहलोत अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ? दोस्तों भारतीय राजनीति में कुछ लड़ाइयाँ चुनाव खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। गहलोत और सचिन पायलट का संघर्ष भी कुछ ऐसा ही रहा। कई बार दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर निशाना साधा। कई बार समझौते की खबरें आई, लेकिन हर कुछ महीने बाद कोई न कोई बयान फिर पुराने घाव को ताजा कर देता है। अब गहलोत के इस बयान के बाद एक बार फिर वही सवाल उठ रहा है, क्या कांग्रेस में सब कुछ सामान्य है या फिर अंदर ही अंदर गुटबाजी अभी भी जारी है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पुराने मुद्दे बार बार सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस के लिए क्यों बढ़ सकती है मुश्किलें? तो दोस्तों किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता होती है।
लेकिन जब पुराने विवाद बार बार सामने आने लगे तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाता है और यही वजह है कि गहलोत के बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि विपक्ष के लिए यह कहने का मौका है कि कांग्रेस अभी भी अपनी आंतरिक कलह से बाहर नहीं निकल पाई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई बड़ी राजनीतिक टकराव देखने को नहीं मिली है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तेज जरूर हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर किसी बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत? राजनीति में अनुभवी नेता बिना वजह कोई मुद्दा नहीं उठाए, खास तौर पर तब जब वह मुद्दा 4 साल पुराना हो। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि गहलोत का यह बयान सिर्फ अतीत की चर्चा नहीं है, बल्कि यह भविष्य की राजनीति का भी संकेत हो सकता है, क्योंकि वे अपनी राजनीतिक भूमिका को फिर मजबूत करना चाहते हैं। क्या वे कांग्रेस नेतृत्व को कोई नया संदेश देना चाहते हैं या फिर वे सिर्फ अपनी छवि को लेकर बनी धारणा को बदलना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों, 2022 का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन उससे जुड़े सवाल आज भी जिंदा है और अब अशोक गहलोत के बयान ने उन सवालों को और भी चर्चा का केंद्र बना दिया है। क्या वास्तव में उनके खिलाफ कोई साजिश हुई थी? क्या उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण का फर्क है? सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, कांग्रेस की राजनीति का यह अध्याय अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में अगर इस मामले पर और बयान सामने आते हैं तो यह विवाद फिर राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी खबर बन सकता है। फिलहाल दिल्ली खामोश है, जयपुर भी शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन सियासत की दुनिया में अक्सर बड़े तूफान खामोशी के बाद ही आते हैं और अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस के अंदर इस नए राजनीतिक विवाद का अगला अध्याय क्या होगा। मैं हूँ TZS न्यूज के साथ, मिलते हैं बड़ी खबर के साथ और उसके पीछे छिपे पूरे सच्चाई के साथ।